कैसी हालत हो गई है आपके बालों की, सब आपस में चिपक गए हैं। लगता है आप इसे धोती नहीं हो। नहीं, मैं तो रोज धोती हूँ, लेकिन जब घर में आग लगी थी और नानी की तबीयत खराब हुई थी, बस तब से नहीं धोए हैं। तो दीदी, मैं कंघी से मेहनत करके आपके बाल सुलझा देता हूँ, लेकिन थोड़ी हिम्मत से बैठे रहना होगा और थोड़ा दर्द भी सहना होगा। नहीं, जाने दो, जब मैं कल बाल धोऊंगी ना तो अपने आप सुलझ जाएंगे। ठीक है, तो आपके बाल समेट कर मैं बस बांध देता हूँ। हाँ बांध दे, वैसे भी तेरे हाथ में कोई काम आएगा तो तू उसे पूरा किए बिना थोड़ी ना छोड़ेगा। बांध दे। तुम अब जाओ, कटोरी भर दूध के लिए ढेर सारी बरगद की पत्तियां तोड़ कर ले आओ। किंतु हाँ, पत्तियां तोड़ने से पहले बरगद के पेड़ से माफी मांगना ना भूलना। जी महाराज, मैं अभी पत्तियां तोड़कर लाती हूँ और उसका दूध निकालकर कटोरी में रख देती हूँ। जाओ। मतलब अब इस गांव से हमें हमारे मंदिर के लिए ढेर सारी संपत्ति मिल जाएगी। हाँ, वैसे गांव वाले तो अच्छे खासे हमारे चंगुल में आ चुके हैं। बस एक पहली देवदासी इस गांव से हमें मिल जाए तो ये गांव वाले हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे बेला को जाकर बताना होगा, उसे समझाना होगा कि वो रात में वहाँ ना सोए जहाँ हमेशा सोती है, क्योंकि एक बार जटाओं की उलझनों में फंस गई तो मेरी तरह उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लो, बांध दिया। सुबह इसे धो देना, फिर सुलझ जाएंगे। ठीक है? अरे खाना खाने आ जाओ सब। आप दोनों जाइए, मैं हाथ धो कर आता हूँ। चल बेला, खाना खाए। भैया बाबा को दे, गरम भाकरी उतार रही है। मामी, ये देखो भीम ने बांध दिया। अरे वाह, अरे भीम ने ऐसे कैसे बनाया है? बुआ उसके बाल उलझकर चिपक गए थे तो उसे सुलझा रहा था, तो ऐसे ही बांध दिया। भीम ऐसा ही है, जब भी हमें अच्छे से बाल बनाने का मन करता है तो हम उससे ही कहते हैं, कभी भी उससे चंपी कराना, बहुत अच्छे से करता है। बीवा कहाँ है? वो हाथ धोकर आ रहा है। ठीक है, वो आ जाएगा, आप शुरू करो। इनके सामने मैं कैसे जा सकती हूँ? किससे कहूँ, कैसे कहूँ? आप लोगों ने लड़ाई शुरू तो कर ही दी है, तो अब हम सब लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। जो कानून आज नहीं है वो कल को हो, कि ऐसे लोग आकर बहस ना कर सके, बल्कि उन्हें सजा मिले। तो तय रहा कि आप में से कोई भी हमारे पानी पर रोक लगाने नहीं आएगा, और मैं तो कहता हूँ कि रोक लगा ही नहीं पाएगा। क्यों ना मैं भीमराव को बता दूँ, ये महाराज से बहस भी कर लेता है। महाराज की मंशा इसे ही बताती हूँ। चल मेरे साथ,
अब महाराज तुझे दंड देंगे। चल। मुझे छोड़ दीजिए, एक बच्चे की जिंदगी बच जाएगी। आपकी भी तो माँ बेटी होगी, उनका स्मरण करके छोड़ दीजिए। महाराज की इच्छा से ज्यादा कुछ उचित नहीं है। चल। ये लीजिए। महाराज, महाराज, ये भागकर भीमराव को उस लड़की के बारे में बताने गई थी। इच्छा इसकी, इच्छा तो कभी भी जन्म ले सकती है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि उत्पन्न होने वाली हर इच्छा मनुष्य के कर्म और धर्म के अनुकूल हो। कई बार ऐसे भी होता है कि प्रतिकूल और विरोधी इच्छा भी उत्पन्न होती है, किंतु वो पाप होता है और हर पाप की सजा होती है। पाप को दया दिखाना पापी को बढ़ावा देने के बराबर होता है। इसलिए इस लड़की को भी सजा अवश्य मिलेगी। हो गया महाराज, अब चलने की आज्ञा दीजिए। मार्ग का अवरोधक तो हट चुका है। अवश्य, किंतु जाने से पहले इस लड़की को 2 थप्पड़ खींच के मारो। इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की जरूरत की है। जी महाराज। अब जाओ, अब तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। और कात्या, तुम? जी महाराज। हम तुम्हारे इस कार्य से अति प्रसन्न हैं। तुम भी अभी जाओ। तुम्हारे इस कार्य का इनाम हम जल्द ही तुम्हें अवश्य देंगे। जी महाराज। और तुम याद रखो, कल सुबह जब वो लड़की यहां आएगी, तब उसे तुम देवदासी बनाओगी। तुम्हारे इन्हीं हाथों से, समझी?
गंगा, देख तो बिल्ली आई होगी। नहीं बुआ, दरवाजा बंद है, हवा से बर्तन बजाऊंगा। ठीक है, सो जा। बस कल सुबह तक ही तुम एक साधारण कन्या से विशेष कन्या बन जाओगी। प्रभु की शरण में जाने का सीधा मार्ग तुम्हें मिल जाएगा। धन्य हो प्रभु की लीला जो तुम पर कृपा कर रहा है। एक भावी देवदासी को एक बन चुकी देवदासी प्रणाम करती है। रिश्ता बन गया हमारा, प्रभु के एक भक्त का दूसरे भक्त से, एक दासी का दूसरी दासी से। सुबह सुबह क्या हो रहा है? सुनो सुनो सुनो, हम लोग बहुत सौभाग्य वाले हैं। हमारे इलाके के राम जी सकपाल के घर में रहने वाली बेला को ईश्वर ने देवदासी के लिए चुना है। सुनो सुनो सुनो, इलाके वाले ध्यान से सुनो। रामजी भाऊ, ओ रामजी भाऊ, रामजी भाऊ। क्या हुआ? बेला है ना, बेला को ऊंची जाति वाले देवदासी मानकर लेने आ रहे हैं। क्या? देवदासी, ये क्या होता है? और कौन मुझे लेने आ रहा है? चलो अंदर चलो, अंदर जल्दी 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 जल्दी। सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की। मैंने क्या किया? ये लोग मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? चुप रहो, चुप रहो, बस। मुझे बचा लो। भीम ने ऐसे कैसे बनाए हैं? बुआ उसके बाल उलझकर चिपक गए थे तो उसे सुलझा रहा था, तो ऐसे ही बांध दिए। मैं नहीं जाना चाहती, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं लेकिन ये लोग? ये सब बड़ी जाति वाले लोगों की साजिश है। एक छोटी सी बच्ची के खिलाफ साजिश। ये लोग जानबूझकर लड़कियों के बालों में बरगद का दूध लगाकर इसकी जटा बना देते हैं और बाद में कहते हैं प्रभु ने इसकी जटा बनाकर संकेत दिए है, ये देवदासी बनेगी। बाहर निकल राम जी सकपाल।
हम देवदासी को लेने आए हैं। मुझे नहीं जाना लोगों के साथ। ए राम जी, देवदासी को बाहर निकाल, हम उसको ले जाने आए हैं। सबसे पहले एक काम करो, कंघी लेके इसके बाल ठीक कर दो, जल्दी से मुझे नहीं जाना। ये लो आप लोग मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं जाना। ये ले, तेल लगा, जल्दी जल्दी कर। ये यहाँ से दिखा। अरे भाग्य खुल गए तुम्हारे राम जी, बाहर आओ। नहीं आप क्या कर रहे हैं? अरे आप मत जाइए। मैं देखता हूँ नहीं, आप मत जाइए। बाबा पीछे बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम देंगे, चल। रुको रुको रुको, आओ सूबेदार, जाओ देवदासी को लेके बाहर आओ। अब सबको शर्म नहीं आती? किसी की साजिश को साकार करने के लिए यहां चले आए। साजिश कैसी? ईश्वर ने प्रेम और भक्ति देख के चुना है उसे। क्यों भाइयों? साजिश तुम जैसे लोग करते हैं। जाओ लेकर आओ उसे। ऐसा मत कहिए, देवदासी के नाम पर आप किसी के घर से किसी को उठाकर नहीं ले जा सकते। भीमराव, हम किसी को भी उठाकर नहीं लेकर जा रहे हैं। हम तो उसे लेने आए हैं जिस पर ईश्वर की कृपा हुई है। क्यों भाइयों? हम तो उसे लेने आए हैं जिसके बालों में जटा बनी है। क्यों भाइयों? जब प्रभु ने उसके बालों में जटा बनाकर हमें संकेत दिया है तो तू क्यों रोक रहा है? ये पाप काम तू क्यों कर रहा है? जल्दी कर। मैं नहीं जाना चाहती। ये लोग मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, बस तेरे बाल सुल जाने दे बेटा मुझे। दिखा, जल्दी कर। अरे वो तो कल महाराज की नजर पड़ गई बेला पर और उसके बालों को देखते ही समझ गए कि ये ईश्वर के द्वारा चुनी हुई देवदासी है। इसलिए उन्होंने हमें भेजा है और हम उसे लेने आए और हम उसे लेके जाएंगे। क्यों भाइयों? ये ले काटने लगा, जल्दी। अब ये महाराज पाखंडी है और वो देखो नहीं चुनने वाले। विद्धि, हमारे महाराज के बारे में कुछ मत बोलना, समझा? और सुन सूबेदार, 3 तक गिन रहे हैं। उस लड़की को लेके बाहर आ जा, वरना हम अंदर घुस के उसे खींच के ले आएंगे बाहर।